सो अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 7 पार्टनरशिप रिटायरमेंट का। असलम, मोहसिन एंड जावेद आर पार्टनर्स हैविंग कैपिटल बैलेंसेस 4 लाख, 3,60,000 and 4,80,000 respectively. Their share profit and loss in the ratio of 5:3:4 respectively. Javed retired and was paid 4,20,000 after revaluation of assets. Record entries in journal for the distribution of gain or loss on revaluation एंड रिटायरमेंट ऑफ जावेद। हमें एंट्रीज रिकॉर्ड करनी है, गेन या लॉस जो है रिवैल्यूएशन पे उसकी और जावेद की रिटायरमेंट की। यहाँ पे 2 एंट्रीज हमें रिकॉर्ड करनी है, लेकिन हम देखेंगे कि यहाँ पर गेन है या लॉस है रिवैल्यूएशन पे, क्योंकि जावेद जो रिटायर हो रहे हैं वो रिवैल्यूएशन के बाद हो रहे हैं। तो भाई जावेद का जो कैपिटल था, जावेद हैं 3rd नंबर के पार्टनर। यहाँ पर 3rd नंबर पे कौन सी अमाउंट है, 4,80,000 की। 4,80,000 की अमाउंट मतलब कैपिटल है उनका, और उनको जो दिया जा रहा है मतलब पे जो है वो 4,20,000 मतलब कम लेके जा रहे हैं। इट्स मीन की रिवैल्यूएशन पर लॉस हुआ है। 4,80,000 का इनका कैपिटल है, लेकिन जो पे है वो 4,20,000 है। सो 60,000 का यहाँ पे जो है वो गैप मतलब डिफरेंस आ रहा है। इट्स मीन कि ये लॉस है क्योंकि वो कम लेके जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लॉस पता करेंगे रिवैल्यूएशन पे जो सिर्फ जावेद को जा रहा है। ठीक है, तो कैलकुलेशन लॉस ऑन रिवैल्यूएशन टू जावेद इज पे 4,20,000 लेस जावेद कैपिटल 4,80,000, लॉस ऑन रिवैल्यूएशन टू जावेद 60,000। ठीक है, जावेद को जो पे था वो 4,20,000 था, जबकि जावेद का कैपिटल 4,80,000 का था। 60,000 का लॉस हुआ। ठीक है, शेयरिंग रेशियो हमने यहाँ पे लिख दिया 5:3:4 था, उस पर जब हम प्लस करेंगे तो 12 हो जाएगा। सो असलम का जो रेशियो होगा वो 5/12 एंड मोहसिन का जो रेशियो होगा वो 3/12 एंड जावेद का जो होगा वो 4/12। ठीक है, फिर उसके बाद हम कैलकुलेशन करेंगे टोटल फर्म्स की, जो टोटल फर्म का लॉस होगा। कैलकुलेशन टोटल फर्म्स लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। ठीक है, अब टोटल फर्म का लॉस हमें पता करना है, तो उसके लिए हम जावेद का लॉस लेंगे और जावेद के रेशियो को रिवर्स कर देंगे और उन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमें जो है वो टोटल फर्म का लॉस ऑन रिवैल्यूएशन पता चल जाएगा। टोटल फर्म्स लॉस ऑन रिवैल्यूएशन 60,000 जो था वो जावेद का लॉस था। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम जावेद का लॉस लेंगे और जावेद का रेशियो लेंगे 4/12, उसको रिवर्स कर देंगे। 60,000 मल्टीप्लाई बाय 12/4 और टोटल फर्म का लॉस ऑन रिवैल्यूएशन आया 1,80,000। अब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन होगी। ठीक है, एक क्वेश्चन जो था प्रीवियस वीडियोस में वो गेन का था। कैलकुलेशन सेम यही थी कि हमने पहले उसमें गेन कैलकुलेट किया था, फिर टोटल फर्म का गेन कैलकुलेट किया था, फिर उसकी डिस्ट्रीब्यूशन की थी, फिर हम जनरल एंट्रीज पर आए थे। यहाँ पर लॉस है, बस हमने लॉस कैलकुलेट करा और कैलकुलेट करने का तरीका क्या है, जितना भी पे किया जा रहा है रिटायर पर्सन को उसी कैपिटल से माइनस करना है। सो हमें यहाँ पे 60,000 का लॉस कैलकुलेट हो गया, टोटल फर्म का लॉस भी हमने कैलकुलेट कर लिया। अब हम डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। ठीक है, कैलकुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन फॉर लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। असलम्स शेयर ऑफ लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, मोहसिन्स शेयर ऑफ लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, जावेद शेयर्स ऑफ लॉस ऑन रिवैल्यूएशन। 1,80,000 का टोटल लॉस हुआ था रिवैल्यूएशन पे। हम असलम का शेयर पता करें तो असलम के रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पर जो लॉस है वो मोहसिन के शेयर मतलब मोहसिन के हिस्से में कितना आया है लॉस, सो हम टोटल फर्म का जो लॉस ऑन रिवैल्यूएशन है उसे हम मोहसिन के रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे। फिर जावेद का शेयर पता कर दें कि लॉस ऑन रिवैल्यूएशन में कितना है, हम जावेद के रेशियो से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो असलम का जो शेयर है लॉस ऑन रिवैल्यूएशन में वो 75,000 है, मोहसिन का 45,000 है एंड जावेद का 60,000 है। ठीक है, जनरल एंट्रीज। रिवैल्यूएशन की सबसे पहले जनरल एंट्री बनेगी, फिर उसके बाद जो है वो रिटायरमेंट की एंट्री बनेगी। सो यहाँ पर जो था वो लॉस था रिवैल्यूएशन पे। तो जब लॉस होता है तो कैपिटल्स कम होते हैं, बढ़ते नहीं हैं। जब क्रेडिट की कोई चीज़ क्लोज होगी या वो कम हो जाएगी तो वो अपनी ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगी, अपोजिट जो है वो साइड पर आ जाएगी। तो क्रेडिट की अपोजिट साइड कौन सी थी, डेबिट साइड। तो असलम्स कैपिटल, मोहसिन्स कैपिटल, जावेद कैपिटल जो है वो डेबिट साइड पर आ गया। किस अमाउंट से, असलम का कैपिटल 75,000 से, मोहसिन का 45,000 से, जावेद का 60,000 से। और रिवैल्यूएशन अकाउंट में टोटल रिवैल्यूएशन लॉस आ जाएगा 1,80,000 से, क्योंकि रिवैल्यूएशन जब लॉस होता है ना तो वो डेबिट साइड पर होता है और हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करें तो वो क्रेडिट साइड पर आ जाएगा। टू रिकॉर्ड डिस्ट्रीब्यूशन। अब लास्ट जो एंट्री बनेगी वो रिटायरमेंट की एंट्री बनेगी। सो जावेद रिटायर हो रहे थे, जावेद का कैपिटल डेबिट साइड पे चल जाए, किस अमाउंट से, जितना भी उनको पे किया जा रहा होगा। तो पे जो किया जा रहा है वो 4,20,000 से, किस सूरत में लेके जा रहे हैं, कैश की सूरत में लेके जा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर ये कैलकुलेशन में मतलब कौन सी कैलकुलेशन है कि 4,80,000 का जो था वो इनका कैपिटल था,
60,000 का हमने लॉस माइनस किया, अब उनका कैपिटल 4,20,000 से, ठीक है। मतलब ये जो पे होता है ना, वो भी हमें बताना होता है कि भाई इतना पे क्यों किया। तो इतना पे इसलिए किया कि जावेद का कैपिटल क्रेडिट, मतलब कैपिटल की जो नेचर होती है वो क्रेडिट होती है, तो 4,80,000 यहाँ पे क्रेडिट पे, और यहाँ पे 60,000 से डेबिट साइड पर, देखें यहाँ पे 60,000 से डेबिट साइड पे, इसलिए हमने उसको माइनस किया, ठीक है। सो जावेद का कैपिटल 4,20,000 से हमने यहाँ पे रिटायरमेंट की एंट्री पास कर दी टू रिकॉर्ड रिटायरमेंट, ठीक है। सो आप लोग का क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया, बहुत इजी था, यहाँ पे सिर्फ लॉस था, ठीक है ना, और वो रिटायरमेंट से पहले, क्योंकि जो भी रिवैल्यूएशन होती है ना तो रिटायरमेंट से पहले हो रही होती है, इसलिए जो है ना उसकी एंट्री हम पहले बनाते हैं। और कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन होगी हम रिटायरमेंट से उसकी पहले डिस्ट्रीब्यूशन करके दिखाएंगे, फिर हम रिटायरमेंट की एंट्री बनाएंगे। इस तरीके से रिवैल्यूएशन की पहले एंट्री बनाई, फिर हमने रिटायरमेंट की एंट्री बनाई। सो आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो कंप्लीट हो गया है।